वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फजी लॉजिक की एप्लीकेशन। और फजी लॉजिक की एप्लीकेशन इतनी सारी हैं कि शायद मेरे ख्याल से ये वीडियो के एंड तक भी मैं पूरी ना कवर कर पाऊँ, लेकिन जितनी हो सके, जितनी आप समझ पाओ मेरे से, उतना ज़्यादा बेहतर है। फजी लॉजिक की एप्लीकेशन उन जगह पे है, उन जगह पे अप्लाई होता है फजी लॉजिक जहाँ जहाँ आप न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपने न्यूरल नेटवर्क जब अप्लाई करोगे या एआई का कोई भी आप चीज़ अप्लाई करोगे तो डेटा सेट जो होगा वो फजीफाई होगा, कभी भी क्रिस्प डेटा सेट नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में फजी फजी डेटा ही यूज़ होगा और फजी लॉजिक बेस्ड सिस्टम ही आप यूज़ करोगे। फजी लॉजिक बेस्ड सिस्टम सबसे पहले तो इस्तेमाल होता है बिजनेसेस के अंदर। बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो फजीफिकेशन से ही तैयार होता है। गाड़ियों के अंदर जो ऑटोमोटिव सिस्टम्स है, आपके जो ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, जो स्पीड इंप्रूविंग टेक्निक्स हैं, जो आपके ट्रांसमिशन की टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी आजकल जो गियर शिफ्टिंग पैटर्न्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक जो इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर पूरे में यूज हो रही है। वो ये सारा का सारा मतलब आप एक्सीलेटर दीजिए ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर, कैसे कैसे वो गियर को चेंज करेगी, दैट वुड बी फजीफाई। ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत करे और फटाक से फोर्थ गियर में ले आए या सिक्स्थ गियर में ले आए, वो एक सर्टेन लिमिट के साथ ही लेके जाएगी आपको। फजी लॉजिक का एक एरिया और है डिफेंस। डिफेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पनडुब्बियां होती हैं, बड़े बड़े सबमरीन जो होती हैं, वो जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस जो होती हैं उनके जरिए क्या करती हैं, अपने टारगेट को निशाना बनाती हैं। और उसके अंदर भी फजी लॉजिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है अंडर वाटर में, मतलब अंडर वाटर के अंदर भी जाके फजी लॉजिक्स के हिसाब से ही वो निशाना साधते हैं और उस पर फायर करते हैं। नॉर्मल मिलिट्री जो चीजें जितनी मिलिट्री की जितनी भी वो रहते हैं, एक्शंस रहते हैं, जैसे टारगेट को अगर एयरप्लेन कोई है, एयरक्राफ्ट है, वो अगर कोई मान लीजिए टारगेट को हिट करता है तो लगेगा ही लगेगा फॉसिफिकेशन। इवन अंडर वाटर का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज जो है ये थोड़ी सी नई है। मतलब आपने देखा होगा कि क्वाड मिसाइल होती है जो कि सीधे सीधे अपने निशाने पे जाके गिरती है, ठीक है ना। और बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो कि जाती हैं और अपने टारगेट को जाके रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, चली जाती हैं। लेकिन अंडर वाटर में थोड़ा सा मुश्किलात इसलिए होती है क्योंकि इमेजेस इतनी क्लियर नहीं होती और उनका क्लैरिटी के लिए हम फॉसिफिकेशन का यूज करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन या क्लासिफिकेशन के अंदर फजी लॉजिक बेस्ड सिस्टम यूज होता है जिसके अंदर आप हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हो और अलग से जितनी भी फजी इमेजेस हैं उनको सर्च कर सकते हो। फजी लॉजिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आता है। मतलब आपके घर के अंदर अगर आप कोई एआई सिस्टम लगा रखा है जिसके अंदर आपने मेंशन कर रखा है कि अलार्म कब बजना चाहिए, कब नहीं बजना चाहिए, तो कोई भी अगर चोर अगर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो बजना है कि नहीं बजना ये भी फजीफाई है। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कोई भी अंदर घुसेगा तो बजेगा ही, कोई नहीं घुसेगा तो नहीं बजेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी फजीफाई होनी चाहिए कि वो चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन को ले पाए, फेशियल डिटेक्शन कर पाए, डेटाबेस से चेक कर पाए और उसके बाद फजीफाई कर पाए कि वेदर वी नीड टू सिग्नल द अलार्म और नॉट। माइक्रोवेव के अंदर जब आप कोई खाना रखते हैं तो आजकल माइक्रोवेव के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स आ रही हैं कि कुकिंग स्ट्रेटेजी तक आपको मतलब बता देगा वो कि कोई भी खाना एक्स खाने के लिए ये वाला बटन दबाएं, वाई खाने के लिए ये वाला बटन दबाएं। मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर फजीफिकेशन का इस्तेमाल होता है। जितने भी जो आपके ये जो एरिया है जिस कौन से वाले जो फाइनेंस वाले एरिया है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट का वो होता है कि आकलन होता है कि स्टॉक मार्केट कैसा जाएगा, प्रिडिक्शन वो कैसे होता है, उसके डेटा को भी आपको किसी डेटा सेट में रखना होता है। वो डेटा सेट जो होता है वो फजीफाई करके उसको आगे काम करता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है उनमें ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो सारा का सारा ऐसे ही आ रहा है कि वो खतरे को सेंस कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट करके और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं अगर एक ट्रक के सामने जा रहा हूँ और मैंने साइड अगर मुझे उसको लेना है तो मैंने साइड लिया, सामने से देखा कि वो ट्रक आ रहा है और मैंने स्पीड तेज करी, लेकिन मेरी गाड़ी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्रॉस कर पाती। एक्सीडेंट से बचने के लिए मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को स्लो डाउन करेगी और फजीफाई कर लेगी कि तुम्हारे कैलकुलेशन से ज़्यादा अच्छा मेरा कैलकुलेशन है, इसलिए बेटा साइड में हो जाओ। और वो फजी लॉजिक सिस्टम ही है जो आपकी गाड़ी को साइड में कर देता है। बहुत सारे गाड़ियों के अंदर पार्किंग सिस्टम आ रहे हैं ऐसे जो कि पार्किंग को सेंस कर लेते हैं कि आपको किसी एक एरिया में जाओ तो वहां पे आपको बता देंगे कि हाँ इतने डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी लग सकती है, आप जाइए। उसके बाद इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है फजिफिकेशन, जिसके अंदर से हम पीएच वैल्यू कंट्रोल करते हैं या फिर कोई केमिकल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं फजिफिकेशन से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें जैसे मिल्क और चीज प्रोडक्शन जो है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम लोग आजकल फजिफिकेशन से। वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर, रूम हीटर्स, ह्यूमिडिफायर, एयर कूलर्स, जितनी सारी एप्लीकेशन एरिया में बोलता जाऊंगा वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन
फजीफिकेशन जो है वो चलता जाएगा और डीफजीफिकेशन जो है वो चलता जाएगा। और ये सारे एप्लीकेशन एरिया मिलके इस फजी लॉजिक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कि जिसके एब्सेंस में हम एआई को एज्यूम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बातें मैंने एआई के अंदर जो बोलता जा रहा हूँ वो सारी की सारी फजी लॉजिक प्रिडिक्ट करता जा रहा है। मतलब डेटा सेट जो होगा आपके पास वो कुल मिला के फजी सेट होगा। थैंक यू सो मच।